हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग मेरा संडे का है, कल का। और सैटरडे को मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब जैसे ही मैं उठ रही थी ना, वैसे मुझे बहुत भयंकर वाले चक्कर आ रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस वजह से मैंने कुछ भी व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। ये ना सुबह सुबह मुझे दूध और कुछ कुछ चीज़ें मंगानी थी, तो फिर मैंने ना सारी चीज़ें जियो मार्ट से ही ऑर्डर कर लिया था क्योंकि बाहर निकलने तक की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो सुबह जो है हम लोग थोड़ा सा लेट ही उठते हैं, वैसे ही बच्चों के स्कूल नहीं है और रात को मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही है। ये नींद की प्रॉब्लम ना मुझे वापस से हो गई है। मतलब काफ़ी टाइम से एकदम सब सही चल रहा था, अभी पता नहीं क्यों वापस से फिर वही है। ना तो मैं दिन में ही चैन से सो पाती हूँ, रात को भी मुझे ठीक से नींद नहीं आती है। मतलब काफ़ी लेट जाके सोती हूँ मैं, 12-1-2 बज जाते तब जाके। मतलब एक होता ना कि चलो दिन में नहीं सोए तो बिस्तर पे जाते ही नींद आ जाए, तो वैसे मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तो यहाँ पे ना आशी को मैं दे रही थी नींबू पानी। जब दिल्ली में थी ना तो वो डेली खाली पेट नींबू पानी पीती थी। और जब हम वहाँ पे थे मेरे हस्बैंड के पास में, तो वहाँ पे भी पी रही थी। अभी यहाँ पे छूट गया था, तो आज उसने बोला कि मम्मा मुझे नींबू पानी पीना है, तो फिर मैंने उसको गर्म करके दे दिया। और बच्चों के नाश्ते में मैंने फिर आटे का चीला ही बनाया था। ये ना मुझे बहुत ईज़ी भी लगता है बनाना और बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद है, आशी को उतना नहीं पसंद है। तो आज थोड़ा सा वो बोल भी रही थी कि मम्मा मुझे नहीं, मतलब कि आप बाबू की पसंद का बना रही हो, पर मैं क्या करूँ, अभी इतनी गर्मी है, ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो अभी अलग अलग नाश्ता बनाना मुश्किल लगता है और ये क्या फटाफट बन जाता है। तो मतलब मेरे बच्चे ऐसे ना खाने पीने में थोड़े से नखरे करते हैं, लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब होना तो मतलब समझ भी जाते हैं अगर मैं उनको समझाती हूँ तो फिर वो भी मान गई थी आशी। तो दोनों बच्चे ने नाश्ता कर लिया था। और ये जो है ना चीला, ये मेरे भी बचपन का फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब तो क्या है कि मैं नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मतलब अभी ऐसा हो गया मुझे भूख भी नहीं लगती है इतना, मतलब कि ऐसा हाल हो रखा है मेरा। तो बस फटाफट से बनाते हैं चीला। और गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। मतलब मुझे तो ये लग रहा है शायद से मैं धूप में जो मतलब कि निकली हूँ, या फिर जो धूप में मैंने कपड़े वगैरह डाले, तो इसी वजह से मुझे मतलब कि गर्मी की वजह से ये सब चीज़ें मुझे हो रही हैं। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि जब तक ज़रूरी ना हो बिल्कुल भी बाहर धूप में मत निकलिए, और निकलो तो फिर बिना छाते के नहीं निकलना चाहिए। मतलब कि बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैंने पता है थोड़ा-सा मैंने ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से मुझे इतना भुगतना पड़ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। अभी पता है मुझे फ़ीवर सा भी हो रहा है, पूरी बॉडी में मेरे पेन है, सर में दर्द रहता है, चक्कर आ रहे हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें मुझे हो रही हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पे ना बच्चों को मैंने नाश्ता कराया, उसके बाद फिर मैंने मेरे लिए चाय रखी। चाय जो है ना मैं बड़ा मन से बनाती हूँ सुबह-सुबह का, लेकिन आज ऐसा हुआ कि मैं चाय तक नहीं पी पाई हूँ। और पूरा किचन वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो पूरा फैला पड़ा है, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाती हूँ, बस जैसे-तैसे नाश्ता और खाना ही मैं बना पा रही हूँ। यहाँ पे पता है कप में ना मैंने पानी रखा था और मुझे याद नहीं रहा, इसी कप में मैंने चाय छान दी। सारा चाय जो जितनी चाय थी सब गिर गई। तो थोड़ी-सी जो उसमें बच गई थी ना बर्तन में चाय, 2 घूँट के बराबर, तो बस मैंने वही पी। और आज जब मैं सुबह उठी थी तो मैं सोच के उठी थी कि चलो अभी 2 दिन तबीयत ठीक ख़राब थी, आज मैं थोड़ी-सी बेटर फ़ील कर रही हूँ, तो आज मैं सारे काम करूँगी। क्योंकि 2 दिन से ना तो कपड़े धुले हैं, ना घर की साफ़-सफ़ाई हो पा रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है। लेकिन वापस से अभी जो है ना मुझे इतने भयंकर वाले चक्कर आए कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप मेरे फेस से ही देख सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब मैं कैसी आई थी और मेरी कैसी हालत हो चुकी है। टाइम जो है लगभग बज गए 11:30 सुबह के, और अभी तक मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। पता है एक तो क्या है कि जाने का टाइम जो है वो भी नज़दीक आता जा रहा है, पैकिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें, उस पे जब तबीयत ख़राब हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। फिर मैंने सोचा चलो तब तक मैं थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक पी लेती हूँ, आई थिंक थोड़ा सा मुझे बेटर फ़ील होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा वाला जो है ना मुझे लग रहा है मेरा बीपी लो हो गया है, क्या है मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। बस ये लग रहा है कि अब जल्दी से जल्दी ना मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि जब आप ठीक तरीके से कोई काम नहीं कर पाते हो ना, बहुत दिमाग ख़राब होता है। और अभी क्या है ना, बच्चों के साथ में अकेले सारी चीज़ें मैनेज करना, जब आप बीमार होते हो उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको खुद का भी ध्यान रखना होता है। बच्चे छोटे बेचारे वो कुछ तो कर नहीं सकते, तो उनका भी ध्यान रखना है। हालांकि पता है
मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं, ऊधम मचाते हैं, लेकिन पता है जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, ये इतना ज़्यादा मेरा ध्यान रखते हैं, इतना ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं कि मुझे मतलब इन्हीं की वजह से मुझे लगता है ठीक हो पाती हूँ, या तो जो भी चीज़ें हैं वो मैं कर पाती हूँ। यहाँ पे ना मैं बाहर सीढ़ी पे बैठ के फिर पी रही थी और यहाँ पे ये मेरे पास आई थी शिकायत लेके कि आप मेरे पास क्यों नहीं सोते हो। रात को क्या होता है ना, दोनों ऐसे सोते हैं मेरे ऊपर पैर रख के, और अभी गर्मी है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, दोनों को सुला के फिर मैं इनके पैर के पास आके लेट जाती हूँ। तो जब इनकी आँख खुलती है ना, उठते हैं, तो इनको लगता है कि मम्मा हमारे साथ नहीं सोई है, तो वही ये कह रही थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। जिस दिन मैं सब्ज़ी लेके आई उसके अगले दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, तो सब्ज़ियाँ भी सारी मतलब करेले लाई थी, वो एक तो सड़ गया और बाकी पकने से लगे थे, तो मैंने कहा आज खाने में यही बनाती हूँ। और एक सिस्टर ने बोला था कि आप रेसिपी शेयर करना, तो चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पे करेले को और प्याज को दोनों लगभग सेम क्वांटिटी में मैंने कट किया है। कढ़ाई में हम तेल थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और सूखी हुई मिर्च और मेथी का तड़का लगाएंगे। करेले के ना मैं बीज निकाल देती हूँ, मुझे बीज अच्छे नहीं लगते हैं, अगर पसंद है तो आप डाल सकते हो। और मतलब थोड़ा सा मीडियम साइज़ में कट करना है, ना तो ज़्यादा मोटा ना तो ज़्यादा पतला। तो यहाँ पे फिर मैंने तड़का जब हो गया था तो करेले डाल दिए। करेले को मैंने धो के प्लेट में रखा था, उसमें ना पानी था, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया और वो मैंने पूरा डाल दिया, तो उसमें पानी भी आ गया था। खैर कोई बात नहीं। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो यहाँ पे करेले मैंने नमक और हल्दी डाला है। अभी इसको हम लगभग 50% तक कुक करेंगे ऐसे ही। तो इसको बस मिक्स करके मैं कवर कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने चावल भी रख दिए थे बनने के लिए। अभी तक मैं नहाई नहीं थी क्योंकि नहाने के बाद वापस किचन में आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और आज मतलब 2 दिन से 3 दिन से ऐसा है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बच्चों को भी मैं खुद से नहाने के लिए बोल देती हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं होती है, बस जैसे तैसे ही काम चल रहा है। तो यहाँ पर करेले जब 50% कुक हो गए थे, फिर यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है। नमक हल्दी मैंने पहले ही ज़्यादा डाल दिया था, अगर आपने कम डाला हो तो वापस से डाल सकते हो। अभी हम इसको मिक्स कर देंगे और वापस से ढक के इसको कुक करेंगे जब तक कि करेले और प्याज जो है वो 80% 90% तक कुक नहीं हो जाते। प्याज क्या है ना, जल्दी पक जाते हैं और करेले को थोड़ा टाइम लगता है, तो इस वजह से पहले मैंने करेले को थोड़ा सा पका लिया, फिर जाके मैंने इसमें प्याज डाला। और एक चीज़ पता है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, अगर आप लोगों के साथ भी हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। जब भी मैं कोई रेसिपी बहुत दिनों बाद बनाती हूँ या कुछ टाइम बाद बनाती हूँ ना, तो पता है मैं भूल जाती हूँ इसको कि मुझे कैसे बनाना है। मतलब मुझे याद नहीं रहता है पहले क्या डालना है, मतलब थोड़ी सी कन्फ्यूज़न सी मुझे रहती है, जबकि मैं उस चीज़ को कई बार बना चुकी होती हूँ। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हो तो बताना। मतलब मैं सोचती हूँ अभी से ही ऐसा दिमाग हो गया है कि कई चीज़ें भूल जाते हैं या कई बार चीज़ें जो है दिमाग से निकल जाती है, ख़ास करके जब ऐसी तबीयत ख़राब हो या कुछ टेंशन वाली चीज़ें चल रही हो ना, तो इस टाइम पे तो बहुत होता है। तो यहाँ पे जो करेले और प्याज है वो कुक हो गए हैं, तो अब इसको हम ढकेंगे नहीं और गैस को तेज़ करके फिर इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैंने दाल में भी तड़का लगा दिया था, चावल भी बन गए थे और सैलेड वगैरह भी मैंने कट कर लिया था। किचन मतलब जो काम किचन का है वो तो किचन में ही करना पड़ता है खड़े होकर, नहीं तो मैं तो बाहर सीढ़ियों में बैठ जाती क्योंकि हवा आ रही होती है ना, नहीं तो अंदर बहुत ज़्यादा तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से ना एकदम बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया था इसे अच्छे तरीके से। सबसे लास्ट में मैंने डाला है धनिया पाउडर, आप सूखी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैं बच्चों की वजह से नहीं डालती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे डालेंगे हम अमचूर पाउडर। इससे ना करेले का जो टेस्ट है एकदम चटपटा सा आता है और मेरे बच्चे भी खाना बहुत पसंद करते हैं। बाबू तो अभी नहीं खाती है, सच बताऊँ तो थोड़ा बहुत मतलब ले लेती है, खाती कम है। आशी तो मतलब उसका फेवरेट है वो, मतलब अगर थोड़े दिन हो जाए ना करेले बनाए हुए तो मुझसे बोलेगी मम्मा आप करेले लेके आओ, मुझे खाना है। और ये देखिए ऐसा नहीं, मेरी प्लेट में, दोनों बच्चों की प्लेट में भी मैंने डाला हुआ है। आलू का चोखा भी मैंने बनाया था क्योंकि मुझे लगा बाबू कहीं नहीं खाएगी, तो इस वजह से। खाना खाते के साथ ही मेरी इतनी बुरी तबीयत मतलब ख़राब हुई, सर में दर्द, चक्कर, कि मैं वहीं बैठे बैठे रोने लग गई। और फिर सारे प्लेट वगैरह रख के आई आशी किचन में, जितने खाने के बर्तन सब कुछ वो रख के आई है। मुझसे कह रही थी मम्मा आप बैठ जाओ, मैं सब कुछ कर लूँगी। और मतलब इतना रोना आ रहा था मुझे
क्योंकि 3 दिन से ये सब चल रहा है और मैं ना अब एकदम परेशान हो गई। मुझे लग रहा है कि बस अब मैं ठीक हो जाऊँ और कुछ नहीं। तो फिर मैंने आशीष से बोला कि मेरे सर में तेल लगा दो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उसने कहा हाँ मैं लगा दूँगी। मैंने बोला ना बच्चे मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मुझे लगता है ये नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। और पता है ऐसा भी नहीं है कि बस लगाया और चली गई, वो मुझसे पूछते रहेगी मम्मा और कर दूँ, मम्मा और कर दूँ। तो बहुत अच्छे से बहुत देर तक इसने मेरी मालिश करी है। और यहाँ पे बाबू जो है मेरे पैर दबा रही थी। पैर मतलब पता है हड्डियों में मेरे ऐसे पेन होता है, पूरी बॉडी में पता नहीं क्या हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे फिर बाबू और आशी दोनों ही लगे हुए थे। मतलब जैसे ही मैं मतलब एक तो मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ खुद को कि मैं बच्चों के सामने ना रोऊँ, लेकिन कभी कभी इंसान परेशान होता है तो वो आंसू अपने आप ही निकलने लगते हैं। फिर इन दोनों ने मुझे इतने प्यार से संभालते हैं ये दोनों कि मैं क्या बताऊँ आपको। उसके बाद ना फिर शाम को बच्चे खेलने चले गए थे। जब ये दोनों खेल के आए ना तब मैंने कहा नहीं अब तो मैं दवाई लेके आऊँगी, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं और मेरे से बिल्कुल भी झेला नहीं जा रहा है। तो मतलब हल्का हल्का सा मुझे फ़ीवर भी लग रहा था। अभी तक मैंने कोई मेडिसिन ली नहीं थी, मुझे लग रहा था ठीक हो जाएगा, बट कोई भी असर नहीं है। तो मैंने सोचा फ़ीवर की दवाई लेके देखती हूँ, आई थिंक थोड़ा सा आराम हो जाए। तो ये शाम का टाइम है। जब से मैं आई हूँ ना सब्ज़ी लेने गई थी बस मैं, वो भी दूसरी साइड पे गई थी, इधर तो मैं एक बार भी नहीं आई हूँ। तो जैसे मैं शॉप पे पहुँची ना वैसे ही अंकल पूछ रहे थे कि मतलब काफ़ी दिनों बाद दिखे हो, गाँव वगैरह गए थे क्या। फिर मैंने बताया कि नहीं हम लोग अब शिफ्ट होने वाले हैं। तो अंकल कह रहे थे अच्छा है, अकेले यहाँ पे परेशान हो जाते होगे आप ही दोनों बच्चों के साथ में। तो फिर यहाँ पे मैंने दवाई ली। और एक दिन पहले जिस दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था सैटरडे को, पता है उस दिन तो गैस की वजह से ना मेरे सीने में इतना भयंकर दर्द हुआ कि मतलब मैं इतना रोई हूँ कि मैं क्या बताऊँ। इनो वगैरह भी मैंने पिया लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर यहाँ से मैंने गैस की दवाई भी ली, ग्लूकोज़ लिया, सारी चीज़ें जो है मैं लेके आ गई थी घर पे, क्योंकि जब आप अकेले हो तब कुछ चीज़ें अकेले ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बस यही सब लेके आई थी मैं, क्या बोलते हैं, फ़ीवर की दवाई और ग्लूकोज़, और साथ में क्या बोलते हैं एसिडिटी की दवाई की। क्योंकि ना कई बार खाली पेट रहने की वजह से, क्योंकि भूख भी मुझे नहीं लग रही है ना, तो चाय मैं पी लेती हूँ नहीं तो चाय भी नहीं पीती हूँ, फिर डायरेक्ट खाना ही खाती हूँ। इतनी देर खाली पेट रहने की वजह से एसिडिटी हो जाती है, फिर मेरे सीने में भी बहुत ज़्यादा दर्द सा होने लगता है। तो इस बार ना मैं सारी जो दवाई लाई हूँ ना उसमें मैं देख के लाई हूँ कि एक्सपायरी डेट जो है ना वो दिखती रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम दवाई ले आते हैं फिर उस पर एक्सपायरी डेट दिखती नहीं है तो फिर हमें फेंकना पड़ जाता है। उसके बाद ना फिर शाम को मैंने यहाँ पे बनाया था मैंगो शेक। अच्छे से मैंने बर्फ़ वगैरह डाल के बनाया था ठंडा ठंडा, क्योंकि मैं कोशिश करी अब ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें जो है मैं मतलब पीऊँ लूँ। ग्लूकोज़ वगैरह भी हो गया, दिन में भी मैंने लिया तो था एनर्जी ड्रिंक। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डाला, चीनी डाला और ढेर सारे मैंने इसमें आइस क्यूब्स डाले थे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो बच्चों को भी दिया, फिर मैंने भी पी।